क्या होगा अगर एस्गार्ड के गॉड ऑफ थंडर थॉर और एमसीयू के सबसे इंटरेस्टिंग एंटी हीरो डेडपूल के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, एमसीयू का गॉड ऑफ थंडर थॉर या एमसीयू का एंटी हीरो डेडपूल। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो डेडपूल और शक्तिमान दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें डेडपूल की तो डेडपूल को स्टार्टिंग में एज अ सुपर विलन ही इंट्रोड्यूस किया गया था और वो स्टार्टिंग में एक सुपर विलन ही था, पर बाद में उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसे सुपर विलन से मेन कैरेक्टर बना दिया गया। पर वो सुपर हीरो नहीं बना बल्कि एंटी हीरो बन गया, जिसमें उसके काम तो सुपर हीरो वाले थे पर उसका काम करने का तरीका सुपर विलन जैसा था। डेडपूल का असली नाम वेड विल्सन है, जो कि कनाडा के एक छोटे से शहर में पैदा होता है और जैसा कि सभी सुपर हीरोज के साथ होता है, उसका बचपन भी बहुत ज्यादा तकलीफ और प्रॉब्लम्स के बीच में बीतता है और जब वो बड़ा होता है तो वो मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर था। पर इन सब चीजों के बावजूद उसे मिलिट्री से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो सोल्जर तो अच्छा था पर उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा था और वो उस टाइम पर भी हर किसी के साथ हर टाइम पर मजाक और सभी की बेइज्जती करता रहता था, जिसके बाद वो पैसे कमाने के लिए किराए का गुंडा बन जाता है और पैसों के लिए लोगों को मारना शुरू कर देता है। वेड की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी और सब कुछ ठीक था, पर तभी उसे पता लगता है कि उसे कैंसर हो गया है, जो कि उसकी बॉडी के मल्टीपल पार्ट्स में हुआ था, वो भी लास्ट स्टेज का। और क्योंकि उस टाइम पर इसका कोई भी इलाज नहीं था, इसलिए वेड का बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और वेड मौत की तलाश में भटक ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो उससे इस कैंसर को ठीक करने की बात करते हैं और वेड इसे अपनी आखिरी उम्मीद समझकर उनकी बात मानकर उनके साथ चला जाता है और वेपन एक्स नाम के एक प्रोग्राम में शामिल हो जाता है, जहाँ पर उसकी बॉडी में एक सीरम डालते हैं जो कि कॉमिक्स में एक्चुअली वुल्वरीन का डीएनए होता है। पर 2016 की डेडपूल मूवी में हमें बताया जाता है कि डेडपूल पहले से एक म्यूटेंट ही था, जिसका म्यूटेंट जीन पहले डीएक्टिव था और जैसे उस पर वो एक्सपेरिमेंट किया गया उसका म्यूटेंट जीन एक्टिवेट हो गया, जिससे उसके अंदर जबरदस्त हीलिंग फैक्टर आ गया, जिससे अब वो बीमारी से तो नहीं मर रहा था पर उसके बॉडी के अंदर की कैंसर सेल्स उसकी पूरी बॉडी पर हावी हो गई। हालांकि उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से अब कैंसर उसको नहीं मार सकता था, पर इसकी वजह से डेडपूल की बाहरी स्किन पूरी तरह से खराब हो गई। इससे डेडपूल का कैंसर तो खत्म नहीं हुआ पर उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से ये कैंसर अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ चुका है। पर अगर समहाउ डेडपूल की पावर्स कम हो जाए या कोई किसी वेपन या केमिकल का यूज करके उसके हीलिंग फैक्टर को खत्म कर दे तो कुछ ही घंटों में बगैर कुछ किए ही डेडपूल कैंसर से मर जाएगा। डेडपूल को सबसे अलग और स्पेशल एंटी हीरो इसलिए माना जाता है क्योंकि वो फोर्थ वॉल को ब्रेक कर चुका है और वो ऑडियंस से बात कर सकता है, मतलब वो ये जानता है कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, उसकी दुनिया असली नहीं है और इस दुनिया में सब कुछ राइटर्स के कंट्रोल में होता है और यहाँ पर राइटर्स जो चाहते हैं वही होता है। इसलिए एक बार डेडपूल ने पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स में मौजूद हर एक कैरेक्टर को मार डाला था, ये सोचकर कि मरने के बाद वो कैरेक्टर आजाद हो जाएंगे और वो फिलहाल एक जेल में है जो कि पूरी तरह से राइटर्स के कंट्रोल में है। डेडपूल को कॉमिक्स में पहले एज अ सुपर विलन इंट्रोड्यूस किया गया था और वो एक सुपर विलन ही था, पर बाद में वो एक मेन कैरेक्टर बन गया और सुपर हीरो की जगह एंटी हीरो की कैटेगरी में चला गया ताकि वो सुपर हीरो और सुपर विलन दोनों के काम कर सके। डेडपूल कहीं के भी किसी भी रूल को नहीं मानता और उसकी सबसे बड़ी खासियत और कमजोरी है कि वो कभी भी चुप नहीं रहता और हमेशा मजाक और दूसरों की बेइज्जती करता रहता है। वैसे तो वे डेडपूल बनने से पहले भी ऐसा ही था और बहुत ज्यादा मजाकिया था, पर वो डेडपूल बनने के बाद अब और भी ज्यादा सनकी हो चुका है। बात करें डेडपूल की पावर्स की तो डेडपूल के पास सुपर तो नहीं पर एनहांस स्ट्रेंथ है, मतलब वो किसी सुपर हीरो के बराबर तो पावरफुल नहीं है पर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या एथलीट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कॉमिक्स में वन कैप्टन अमेरिका तक को एक अच्छी टक्कर दे चुका है। डेडपूल के पास एनहांस ड्यूरेबिलिटी है, मतलब वो किसी सुपर हीरो या सुपर विलेन जितना तो नहीं पर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा ड्यूरेबल है। और सबसे बड़ी बात, डेडपूल की बॉडी के साथ चाहे जो भी हो डेडपूल को कभी भी कोई भी दर्द नहीं होता और डेडपूल की सबसे पावरफुल और स्पेशल पावर है उसका रीजनरेशन और हीलिंग फैक्टर। डेडपूल की बॉडी किसी भी टाइप की इंजरी को पूरी तरह से ठीक कर सकती है और इवन किसी बॉडी पार्ट के कट जाने के बाद उसे दोबारा से पूरी तरह से रीजनरेट भी कर सकती है, चाहे वो छोटी मोटी चोटें हो, एक्सीडेंट हो या गन की गोलियां। डेडपूल की बॉडी कुछ ही टाइम में पूरी तरह से हील हो जाती है और जिस प्रोसेस में डेडपूल को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और इन्हीं सब चीजों की वजह से डेडपूल ऑलमोस्ट इमॉर्टल है। डेडपूल के पास एनहांस स्पीड भी है जिसमें वो सुपरमैन या फ्लैश के बराबर तो फास्ट
फास्ट नहीं है पर किसी भी एथलीट या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा फास्ट है। डेडपूल के पास सुपर ह्यूमन स्टैमिना भी है जिससे वो कई सालों तक बगैर थके फाइट कर सकता है और किसी भी पॉइजन या ड्रग का डेडपूल पर कोई भी असर नहीं होता। डेडपूल हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर और एक ट्रेंड फाइटर है जो कि हर टाइप की फाइटिंग टेक्निक्स में एक्सपर्ट है और वो कब क्या करने वाला है ये कोई नहीं सोच सकता और इन्हीं सब चीजों की वजह से उसको मारना या हरा पाना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। तो ये थी डेडपूल की पावर्स और डेडपूल की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं थॉर की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गॉड ऑफ थंडर थॉर आखिर कितना पावरफुल है। तो थॉर एक एस्गार्डियन गॉड है जो कि ओडिन का बेटा और पूरे नॉर्थ का प्रोटेक्टर है। थॉर एक गॉड है इसलिए उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की तो थॉर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी भी पावर्स हैं। और गॉडली स्ट्रेंथ को तुम सुपरमैन स्ट्रेंथ से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। थॉर के पास सुपर हीलिंग भी है और उसकी एज बहुत ही स्लोली बढ़ती है इसलिए वो पिछले हजारों सालों से जिंदा है और अगले हजारों सालों तक भी जिंदा रहेगा और एज के साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही है। थॉर गॉड ऑफ थंडर है इसलिए उसकी पावर्स थंडर से रिलेटेड है जिसमें वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है और उसका यूज करके बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स भी कर सकता है। थॉर के पास यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग ओरू मेटल से बने हुए म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर जैसी वेपन्स भी है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इमॉर्टल बीइंग्स तक को किल कर सकती हैं। थॉर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और बड़े से बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जो कि अपने स्टॉर्म ब्रेकर को बनाने के लिए न्यूट्रॉन स्टार की कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी बीम को भी सर्वाइव कर चुका है और अपने स्टॉर्म ब्रेकर से 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ब्रेक करके थानोस का सीना चीर चुका है। तो ये थी थॉर की पावर्स और थॉर और डेडपूल की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो डेडपूल बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि ऑलमोस्ट इमॉर्टल है और वो गुस्सा आने पर पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स में मौजूद हर एक कैरेक्टर को मार चुका है जिसमें थॉर भी शामिल था। जबकि दूसरी तरफ गॉड ऑफ थंडर थॉर एक एस्गार्डियन गॉड है जो कि ओडिन का बेटा और पूरे नॉर्थ का प्रोटेक्टर है और उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर जैसी वेपन्स भी हैं जो कि इमॉर्टल बीइंग्स तक को किल कर सकती हैं। थॉर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ डेडपूल पर अटैक करेगा पर डेडपूल बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है जिसकी बॉडी किसी भी इंजरी को सर्वाइव कर सकती है और इवन पूरी बॉडी के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद भी डेडपूल की बॉडी एक सिंगल सेल या खून के एक बूंद तक से उसे दोबारा से पूरी तरह से रीजनरेट कर सकती है। जबकि दूसरी तरफ थॉर पावरफुल तो बहुत है और वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है पर उसके पास रीजनरेशन की पावर नहीं है, उसे भी दर्द होता है और खून उसका भी बहता है। डेडपूल पावरफुल तो बहुत है पर पावर्स के मामले में थॉर डेडपूल से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और डेडपूल कभी भी थॉर की पावर्स को मैच नहीं कर सकता। पर इन सब चीजों के बावजूद डेडपूल पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स में मौजूद हर एक कैरेक्टर को मार चुका है जिसमें थॉर भी शामिल था। डेडपूल स्ट्रेंथ के मामले में उतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं है पर डेडपूल कब क्या करने वाला है ये कोई नहीं सोच सकता और इसी की वजह से वो बहुत से ऐसे कैरेक्टर से भी जीत चुका है जो कि उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि उसका कोई भी ओपोनेंट कभी भी उसकी मूव्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। थॉर डेडपूल पर अपना सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक करेगा पर डेडपूल इससे हुई किसी भी इंजरी को 2 ही सेकंड्स में हील कर सकता है और क्योंकि उसे किसी भी टाइप का कोई दर्द भी महसूस नहीं होता है इसलिए डेडपूल ऐसे फाइट करता रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ अगर डेडपूल का एक डायरेक्ट हिट भी कनेक्ट होता है तो डेडपूल के स्वॉर्ड का एक डायरेक्ट हिट तक थॉर की जान ले सकता है। जबकि दूसरी तरफ थॉर अगर अपनी गलती नहीं भी दोहराता और थानोस की तरह सीने की जगह डेडपूल के सर पर भी वार करता है फिर भी डेडपूल नहीं मरेगा बल्कि डेडपूल की बॉडी उसके सर को दोबारा से रीजनरेट कर लेगी। डेडपूल थॉर के किसी भी अटैक को चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो इजिली डॉज या सर्वाइव कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर डेडपूल का एक डायरेक्ट हिट भी थॉर पर सही से कनेक्ट होता है तो वो सिंगल हिट तक थॉर की जान ले सकता है और इसी चीज की वजह से कॉमिक्स में जब भी डेडपूल और थॉर के बीच में फाइट हुई है डेडपूल हर बार जीता है। इन दी एंड थॉर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और डेडपूल कभी भी थॉर की पावर्स को मैच नहीं कर सकता। पर बात करें ओवरऑल रिजल्ट की तो इस फाइट के जीतने के चांस डेडपूल के ज्यादा है क्योंकि थॉर ना ही डेडपूल को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है जबकि डेडपूल थॉर को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से डेडपूल इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा डेडपूल ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक को बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।